नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी और मम्मी के साथ ताल से ताल मिलाती शिव्या मिली है सांची की रियल फैमिली से, जहाँ पर रिश्ता साझेदारी के साथ साथ दिलों का है। पर सभी बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी से बहुत प्यार करते हैं और ऐसा ही कुछ हाल हमारी शिव्या पठानिया यानी एक रिश्ता साझेदारी का की सांची का भी है। शिव्या की नानी और मम्मी सीधा शिमला से आई हैं मुंबई में अपनी बेटी शिव्या के साथ, और इस मौके पर शिव्या अपनी नानी, अपनी मम्मी और 3 जनरेशन एक साथ कर रही है डांस। शिव्या बना रही है नानी और मम्मी के लिए हलवा, नानी को कर रही है प्यार और नानी भी शिव्या पर लुटा रही है अपनी ममता। तो चलिए चलते हैं सीधे शिव्या पठानिया के घर और देखते हैं कि अपनी नानी के लिए क्या सरप्राइज शिव्या ने आज प्लान किया है सास बहू और बेटिया के साथ। हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता था मैं एक बहुत लंबे वेकेशन के बाद वापस मुंबई आई हूँ और आज सास बहू और बेटियों के साथ मेरी कुकिंग डेट है। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, आप लोगों को तो पता है कि मैंने शोज़ में हलवा बनाया है, खाना बनाया है, तरह की डिशेस बनाई हैं, पर रियल लाइफ में शिव्या इतनी ज़्यादा अच्छी भी कुक नहीं है। सो आज हम क्योंकि सास बहू बेटियों से हमारे गेस्ट आए हैं और मेरी नानी माँ और मम्मा भी मुंबई में हैं और मैंने मदर्स डे पे इतना कुछ खास किया नहीं था, तो आज मैं उनके लिए और आप सभी के लिए एक हलवा बनाने जा रही हूँ। शिव्या आज अपनी नानी के लिए खास हलवा बनाने वाली है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने पैन गरम किया, अपनी गैस जलाई और कर दी शुरू हलवा बनाने की तैयारी। ये है रवा, जिसे अब हम थोड़ा सा भूनेंगे क्योंकि ऐसे ही बनता है हलवा यार, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। हलवा बनाने के लिए शिव्या ने सबसे पहले रवा यानी सूजी को अच्छे से भूना। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे, बस जल ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि शो में मैंने हलवा जलाया था, आपको नहीं पता? भाई सूजी तो इधर भून रही है, उधर शिव्या ने हमें बताया कल आखिर वो कि इतने दिनों वो कहाँ थी। मैं एक बहुत लंबे वेकेशन पे थी, मैं दिल्ली गई, मैं अपने पुराने जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबसे मिली, क्योंकि जब आप शो करते हो तो आप इतने बिजी होते हो कि आप किसी से मिल नहीं पाते हो। तो मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, तो मैं दिल्ली गई, मैं अपनी फ्रेंड से मिली, मैं चंडीगढ़ में अपनी फैमिली से मिली और फिर शिमला गई, फिर हम ट्रैकिंग पे गए जो कि है आउटर हिमालयस की हाईएस्ट पीक पे हम गए। मतलब दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस थिंग दैट आई डिड इन माई लाइफ टिल डेट। और उसके बाद मैं अपनी नानी माँ को पहली बार मुंबई लेके आई हूँ और वो उनकी पहली फ़्लाइट की ट्रिप है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं अपनी नानी के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तो जो उनके रिएक्शंस थे जब वो एरोप्लेन में आ रहे थे, वो सब कुछ दैट वाज समथिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तो अपनी नानी के साथ आई हूँ एंड उन्हें मुंबई घुमा रही हूँ। तो जैसे बचपन में उन्होंने हाथ पकड़ के हमें शिमला घुमाया, अपना हमारा शहर, हमारा गांव, हमारे खेत, सेब के पेड़ दिखाए, वैसे मैं उनको ये बड़ा सा शहर दिखा रही हूँ। लेट्स होप कि अगर देर भी लगे तो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ वापस आऊँ जिसमें आप लोग मुझे देखकर खुश हो। चले भाई, रुचि तैयार हो गई, अब जरा शुद्ध देसी घी निकाला जाए। सो अब हमें घी गरम करना है और ये देखिए, सबसे ख़ास बात इस घी की ये है कि ये रोडू से आया है जो कि मेरी नानी का घर है और ये घर का बनाया गया प्योर घी है। और मैं सच्ची बता रही हूँ, इसका टेस्ट, इसकी स्मेल, ये सबसे डिफरेंट है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। चलो फिर इससे आज हम आपको मीठा मीठा प्यारा प्यारा हलवा खिलाएंगे।
शिव्या अब अपने घर के बने हुए इस ताजे घी से हलवे में लगाएंगी तड़का। भाई घी तैयार है, सूजी भी तैयार है, हलवे में अब डालते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब हमारा हलवा तैयार हो गया है, पर हमारे हलवे में अभी भी कुछ कमी है। किस चीज़ की कमी है? ड्राई फ्रूट्स की, करेक्ट। तो हम बादाम डाल रहे हैं। हम बादाम ऐसे ही नहीं डालेंगे, पहले उसे मिक्सी में हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इन हवाओं की सहेली है तू। भाई लगता है कि शिव्या का हलवा काफी टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि इनकी रसोई से आ रही है बड़ी ही भीनी भीनी खुशबू। ड्राई फ्रूट्स डालने से, बादाम डालने से पहले हम आपको उसकी शक्ल दिखाते थे। तो हलवा बनकर तैयार है। शिव्या ने हलवे को गैस से उतारा और कटोरी में सजाया और डाला ढेर सारा प्यार। सो फाइनली हमारा हलवा रेडी हो गया है। और मैं झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए मैं सच सच बताऊंगी। कसम से ये मैंने पहली बार बनाया है। मेरा टेस्ट का टाइम है, जैसे ऑडिशन का जैसे रिजल्ट आता है वैसा टाइम है। तो देखते हैं मम्मा और नानी को कैसा लगता है। प्यार से बना ये हलवा शिव्या ने सबसे पहले अपनी नानी को चखाया और शुरू हो गई नानी और देवती की मस्ती। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा। कहना चाहती हूँ मेरे जो शिव्या है ना, बहुत समझदार इंटेलिजेंट है। ये आगे बढ़े, राखी दे भगवान ने मेरी बेटी को। ऐसे ही भी इंटेलिजेंट समझदार है ये। मेरा नाज है अपनी बेटी के ऊपर, बहुत खुश है मैं। कैसा लगा नानी आपको इस बार एरोप्लेन में आके? अरे बहुत अच्छा लगा बेटा। बस से तो अच्छा ही एरोप्लेन। बस के तो धक्के लगते हैं ना, उछलती है रोडे के ऊपर। एरोप्लेन तो बढ़िया चलता है आराम से। अच्छा लगा, मुंबई अच्छा लग गया मेरे को आके। कौन सी मूवी देखी हमने कल? वही देखी है, बाहुबली देखी, बहुत अच्छी लगी। पहले तो किया ना दूसरे वाला, ये आरजू वाला, और भी ठीक लगा। वो दूसरा बहुत ही अच्छा लगा है, वो सांची वाला। अब पता नहीं आगे क्या आकर। अब देखते हैं कि शिव्या की मम्मी जी को अपनी बेटे के हाथों का हलवा कैसा लगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा, अच्छा बनाया हुआ है। जब पहली बार में इतना बना सकती है, अगर दूसरी तीसरी बार बनाए तो शायद से बहुत अच्छा बनाएगी, सबको पीछे कर देगी। बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, और जैसे पढ़ाई में भी मतलब कि अच्छी थी, और डांस में नंबर 1 थी। मैक्सिमम डांस के और पढ़ाई के। जो लोगों को लगता है मैक्सिमम वो पढ़ाई के हैं, बट मैंने कभी किसी को बताया नहीं है वो सारे डांस के हैं। पढ़ाई के भी हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई के भी तो हैं। जो मेरी एनर्जी है ना, आई विश कि मेरी नानी जैसी मेरी एनर्जी हो। और मेरी पैदा हुई थी, इन्होंने ही पकड़ा, इन्होंने ही इसको पाला 5 महीने तक। मतलब कि इन्होंने ही इसको सब कुछ दूध वगैरह मतलब पूरा इन्होंने केयर करी है इसकी। इनको क्या जरूरत हो गई है, बच्चे तो बड़े बड़े हो गए सब, इनको क्या बोलना था। मैं चुप करके बस नानी मुझे लेके जा रही थी जब मैं पैदा हुई हूँ, तो नानी ही मुझे लेकर गई हैं शिमला से। तो नानू और नानी थे, तो लोग ना ऐसे कमेंट कर रहे थे कि अब क्या जरूरत थी इनको। उनके कह रहे थे ना, अरे इनको क्या जरूरत हो गई, अब छोटा इनको क्या जरूरत थी, अपने बच्चों की सारी सबकी शादियां करवा दी, अब बच्चा अब क्यों। तो फिर नानी ने बताया, फिर उनको बताया मेरी धोती है छोटी। शिमला की रहने वाली शिव्या अपनी नानी से बहुत अटैच्ड है। शिव्या को बहुत, इनसे भी ज्यादा ही करती हूँ। देख लो आपसे ज्यादा करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं ना मूल से भी आज प्यारा, तो वो है इन दोनों में। मतलब बहुत अच्छा लगता है इन दोनों के साथ। आगे देखेंगे कुछ करेंगे तो फिर सब देखते, सब इसको, मेरी बेटी को कहते वाह कितनी अच्छी शिव्या है। फिर अब आगे को भी अच्छा ही करेगी। भगवान सब तरक्की दे मेरी बेटी को। और आज सास बहू बेटिया के साथ अपनी मम्मी और नानी के साथ कर रही हैं ये पंजाबी डांस।
मतलब भी ऐसी जगह से आना जहाँ से कोई भी इंडस्ट्री में ना हो, बट सीरियसली नानी की 7 बेटियां हैं, एक बेटा है, मतलब 8 बच्चे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने इनको परवरिश दी है और जैसे बड़ा किया है, और जैसे गर्ल्स को कभी भी लड़कियों को लड़कों से कम नहीं किया, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जरिए मैंने लड़कों का बेटियों को ना, जैसे बेटा है बेटे से ऊपर माना इनको, देवियाँ जैसे पालन पोषण सब कुछ अपने इनके पीछे नौकर चाकर लगाए थे, पढ़ने भेजते थे, इनका बैग वगैरह ले जाना, फिर घर ले आना, दूध लेके लंच लेके इनको जहाँ इनकी शादियाँ हुई वो भी अच्छी सी जगह में। जो मेरी शिविया पसंद करेगी अच्छा तो ही करेगी, नकामा तो नहीं करेगी, फिर वही हमारे को अच्छा लगेगा। और फ्रीडम सुन लो भाई सभी के लिए ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ बच्चों को आशीर्वाद देते हैं बल्कि लुटाते हैं एक ऐसी ममता जिसका कोई मोल नहीं। आपके पेरेंट्स और आपकी नानी वगैरह जो आपकी फैमिली जो आपके लिए करती है उसको कभी आप पे बैक नहीं कर सकते, बट जो वो छोटी छोटी खुशियाँ होती है, जैसे अभी नानी एरोप्लेन में आई थी तो नानी बोल रही थी मुझे अपना बचपन याद आ गया था कि कैसे मैं बिल्कुल फ्री रहती थी अपनी घोड़ी में इधर उधर रहे हो, उसका कहाँ मतलब जितना भी आप कमा रहे हो उससे अगर आप अपने अपनों को खुशी दे सकते हो तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। दैट्स द आप अपने लेवल तक जितना कर सकते हो वो ये है, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एंड अभी तो बहुत टाइम है नानी, अब तो बहुत घूमना है, घूमूंगी बेटा आपके साथ, तो बहुत देखना ही था। बहुत देखूंगी बेटा आपके साथ आओगी, अभी मैं चल जाऊंगी चंडीगढ़। आज शिव्या के साथ उनकी नानी की एक खास मुलाकात काफी दिलचस्प थी और नानी और देवती के अनोखे रिश्ते को लेकर आया आपका फेवरेट शो 7 बहू और बेटियां। थैंक यू सो मच। मुंबई से लतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो।